झारखंड धाम हॉल्ट स्टेशन के शुभारंभ के अवसर पर सबको हम शुभकामना देते हैं। बहुत दिनों से लोगों की ये मांग थी कि झारखंड धाम में हॉल्ट हो, यहाँ पे ट्रेन का ठहराव हो। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि जो लोगों की अपेक्षा है और लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, इसके लिए उनका निरंतर प्रयास रहा है। और आज लोग, क्षेत्र की जनता उन्हें शुभकामना भी दे रही है, बधाई भी दे रही है। साथ ही साथ माननीय रेल मंत्री जी को भी कि लोगों की ओर से जो मांग आई, सामूहिक रूप से सम्मानित विधायक जी और माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे और मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी और आज इस हॉल्ट का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। रेलवे आज यहाँ से ट्रेन रुकेंगी, जो लोगों का बरसों की मांग रही थी। और इसके यहाँ पे ट्रेन रुकने से बहुत बड़ी आबादी, यहाँ पे लोगों को सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ जब एक बार कहीं भी जो स्टेशन का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उसके बाद जब ट्रेन रुकना शुरू होगा तो फिर गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधि भी बढ़ेंगी हर तरह, चाहे वो किसान हो, व्यवसायी हो या अन्य क्षेत्र, लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। तो ये प्रयास रहा है कि क्षेत्र की जनता की जो समस्या है या क्षेत्र की जो मांग है, जो लोगों ने सम्मान दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि लोगों की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पर खरा उतरे और जो डिमांड है उसको पूरा करने का। इसी के तहत ये वर्षों का जो लोगों का सपना था, आज मुझे भी बहुत दिल से काफ़ी मैं प्रसन्न हूँ कि आज झारखंड धाम, ये भी एक देश के मानचित्र में झारखंड धाम का भी नाम एक स्थान आएगा। क्योंकि ऐसे भी बहुत ही धार्मिक स्थल रहा है, लोगों का आस्था का ये केंद्र रहा है और झारखंड धाम हॉल्ट स्टेशन बनने से झारखंड धाम देश के मानचित्र पे एक अपना अलग स्थान बनाएगा। इंटरसिटी के मैंने आने से मैडम बहुत खुश है लोग। इंटरसिटी भी जमुआ से क्रॉस कर रही, रांची तक लोगों को जाना आना सुलभ हो गया। लेकिन टाइमिंग जो है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा टाइम है जो जाके ठहरना पड़ेगा रांची में, तो टाइम में थोड़ा चेंजिंग होता तो अच्छा रहता। इंटरसिटी के टाइमिंग को लेके बातें हुई थी, लेकिन चूंकि टेक्निकल कुछ परेशानी आ रही है कि उसका मेंटेनेंस के लिए दिक्कत हो रही है, जो अभी गिरिडीह में या फिर आसपास ऐसा नहीं है, जो रांची में ही हो सकता है। तो टेक्निकली थोड़ी दिक्कत हो रही है कि उसका मेंटेनेंस के लिए ये दिक्कत है, जिसके वजह से ये टाइम का चेंज नहीं हो पाया। एक प्रपोजल हम लोगों ने दिया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। हमें लगता है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है, आगे जब मेंटेनेंस का कोच मेंटेनेंस के लिए बनेगा गिरिडीह मधुपुर कहीं पे, तो फिर ये चेंज फिर होगा। अभी जब तक मेंटेनेंस का कोई सटीक न हो, रांची से ये बात हुई थी, लेकिन रांची में दिन में करने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही इतना ज़्यादा है कि दिन के समय में वहाँ मेंटेन हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि जब लंबी दूरी की ट्रेन है, रोज जाती आती है, तो 6 से 7 घंटा उसको मेंटेन के लिए समय लगता है। तो दिन के समय में रांची में संभव नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये समय में बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन बिल्कुल ये हर किसी को पता है, रेलवे को भी इस बात को अच्छी तरह से रेलवे के अधिकारी भी जान रहे हैं कि मतलब ये टाइम बदलने से यहाँ से सुविधा होगी। लेकिन जैसे ही कोई वैकल्पिक टेक्निकली जो परेशानी है वो दूर होते ही इसका टाइमिंग में चेंज होगा। हॉल्ट के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।